नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। 12 जनवरी खुद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। ये वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। उसके लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे बुक्स में आपको जो पता है कि वो क्या किया अपनी लाइफ में। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक थोड़ी सी सच्चाई है, उसको समझना। दोस्त, जहाँ से निकल रहे हो ना, जिस जगह से निकल रहे हो ना, तुम सब जहाँ से निकल रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले दिन में प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ना तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है कि तैयारी कैसे होगी। तो चलो हम लोग कुछ बात करते हैं कि तैयारी कैसे होगी। पहली बात कि जिस देश में इनके जैसे महान विभूति जन्म लिए हो, उस देश के बच्चों को और उस देश के युवा को मोटिवेशन के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ जाती है। इस बात का मुझे खेद है, और इस बात की मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है कि हमें अपने आप को ऊपर, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए हमें मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का ज़रूरत पड़ जाता है। और जब तक हमें मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का ज़रूरत पड़ेगा, तब तक उनका व्यापार चलता रहेगा। आजकल मोटिवेशन एक व्यापार हो गया है। मोटिवेशन दो, पैसा लो। जैसे कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, हर किसी के अंदर एक असीमित ऊर्जा है। इसको समझो, इस बात को। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें झूठ कह रहा हूं, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हर किसी के पास असीमित ऊर्जा है। मैं उस ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाया हूं अभी, लेकिन मैं जा रहा हूं उस ऊर्जा की तरफ, और मैं चाहता हूं कि तुम सब भी उस ऊर्जा को महसूस करो। एक लाइन, मैं जो अपनी लाइफ में एक लाइन इजाद किया हूँ, वो मैंने ये उसको खोजा है, और कह सकते हो कि मैं उस लाइन को बहुत ज़्यादा अपने आप में यूज़ करता हूँ। जीवन का उद्देश्य नौकरी नहीं हो सकती है। अगर जीवन का उद्देश्य नौकरी है तो वो जीवन नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है खुद को समझ पाना। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, चाहे तुम नौकरी में रहो, चाहे तुम जॉब, सरकारी जॉब में रहो, प्राइवेट जॉब में रहो, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, जिस दिन तुम अपने आप को समझ लिए ना, उस दिन के बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। डैम श्योर कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, 2 रुपए की फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, लेकिन तुम अपने आप को अगर जान रहे हो तो तुम्हें इस दुनिया में कोई डिफिट नहीं कर सकता है, कोई तुम्हें पीछे धकेल नहीं सकता है। और अगर तुम्हें पीछे भी धकेल देगा ना, तो तुम फिर से वापस आ सकते हो। इतना तुम में ऊर्जा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, देखो उनको। कॉलेज जाना ना तो खुद का ना सेल्फ डेवलपमेंट करना। इन लोगों को समझो, दुनिया में जो जो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लोगों के लिए, उनको समझो कि वो किस स्तर से निकले थे। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में मैं पहली बार 2016 में मैं पहली बार वेलूर मठ गया था। और जिस दिन मैं वेलूर मठ गया था, उस दिन मुझे लगा कि ज़िंदगी में मैं कहीं और था। और उसके बाद मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा जब स्वामी विवेकानंद जी से इंटरेक्शन किया। इन शॉर्ट, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि मैंने उनके जीवन को देखा। जीवन की कहानी नहीं पढ़ो, उन्होंने जो कहा है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में देखो। उनका एक कोटेशन था जो आज भी मुझे याद है, और उसको मैं एक दम में बोल पाता हूँ। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस द मीटिंग ऑफ एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि खुद से जब तक तुम बात नहीं करोगे, खुद को तुम समझाओगे नहीं, मिरर के सामने खुद से टॉक नहीं करोगे, तब तक तुम जिंदगी में खुद को नहीं समझ सकते हो। जीवन का उद्देश्य नौकरी नहीं हो सकती है, इस बात को याद रखो। और जब तक, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक जिंदगी का, जीवन का उद्देश्य नौकरी होगी, तब तक मिलेनियर लोग, बिलियनियर लोग पैसा अर्न करेंगे, तुम्हें अपने जूतों के नीचे में तुम्हें नौकरी देंगे, और तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ पास इतना हिम्मत नहीं होगा कि तुम स्टार्टअप कर लो। दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपने लाइफ में मैं 3 स्टार्टअप किया, और 3 स्टार्टअप मैं फेल किया। पता है रीजन क्या है 3 स्टार्टअप मेरा फेल करने का? सिर्फ एक ही रीजन था कि मेरे जितने भी आसपास के लोग थे, उसने मेरा स्टार्टअप में साथ नहीं दिया था। मैं अकेला उस स्टार्टअप को नहीं कर पाया, और उस बात का खेद है कि अगर मुझे कोई ऐसा सीनियर होता उस समय जो मुझे बताता कि अगर तुम्हें स्टार्टअप भी करना है तो तुम मुझसे बात करो, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्टार्टअप में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अकेला इंसान वेबसाइट नहीं संभाल पाया, अकेला इंसान 3-4 चीज़ों को नहीं संभाल पाया, खत्म हो गया मेरा स्टार्टअप। मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने कॉलेज लाइफ में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया अपने कॉलेज लाइफ में। सो यू जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट, अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करो। कि जिस दिन तुम अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीख जाओगे ना दोस्त, बता रहा हूं तुम में मतलब एक अलग ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करो। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं छोड़ो यार, कहने दो लोग को। अपने एनर्जी के, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ये जिंदगी तुम्हारी है ना, ये ज़िंदगी किसी और की नहीं हो सकती है। एक लाइन मैं कह रहा हूँ ना, तुम कॉलेज जाओगे ना, लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा।
हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा इस दुनिया में, सिर्फ एक इंसान, मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम हो, तुम योर सेल्फ हो, तुम खुद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा उसको तुम भूल चुके हो, पूरी दुनिया तुम्हें याद है, लेकिन जो तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा उसको तुम भूल चुके हो। दोस्त, अपने आप को पहचानो। आज मैं कुछ इनका कोटेशन बता रहा हूँ जिसको मैंने यूज़ किया अपने लाइफ में, एंड तुम भी अपने लाइफ में इन सबको पढ़ो, समझो। आज विवेकानंद जी का जन्म जयंती है, आज ही एटलीस्ट उठो ना, उठो जागो, आज से उठ जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है, नहीं किए हैं कुछ इतना साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। लोग मुझसे क्या, जब मैं आगे निकल रहा था, तो मैं जब ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, एक टाइम था जब मैं क्लासेस लेता था, तो उसमें मुझे सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने को मिलता था, क्योंकि ऐसे भी बिहार बोर्ड के जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते ट्यूशन्स नहीं है, तो सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता था। यू डोंट नो, मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मैं उसको पढ़ाने के लिए ना अपना आके पढ़ता था, और तब मुझे मालूम चला कि पोटेंशियल तुम्हारे अंदर ही है। तुम आज तक अगर बहुत ही ज़्यादा बैक एरिया से आए हो, तुम्हारी इंग्लिश वीक है, सब कुछ वीक है, फिर भी तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। दोस्त, अपने उस पोटेंशियल को देखो। यहाँ पे लोग भरे हुए हैं जो चूतिया पप कर रहे हैं, तुम्हें चूतिया बनाएंगे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। लोग भरे हुए एक एक कदम पे व्यवसाय कर रहे हैं, हर लोग यहाँ पे बिजनेसमैन बन गया है, पैसा, एजुकेशन को पैसे में बेच रहा है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जिस देश ने एजुकेशन पूरे वर्ल्ड को दिया, आज उस देश का एजुकेशन बिक रहा है। बिकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे वेबसाइट बताऊंगा, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल बताऊंगा, ऐसे ऐसे सोर्स बताऊंगा जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पोटेंशियल चाहिए, और अगर तुम पोटेंशियल दोगे ना, तो उस फ्री कोर्सेज से तुम अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ फ्री कोर्सेज की बात करो, फ्री कोर्स। यहां पे हर कोई वेबसाइट कर रहा है। चलो हम लोग विवेकानंद जी का जयंती पे ना कुछ उनका कोटेशन देखते हैं, और ये वीडियो को मैं लंबा नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी है, तो मैं देखता हूँ इनका। दोस्त, पढ़ना इनको। क्या ये लोग महान इंसान थे। महानता मतलब, महानता ये नहीं कि ये आध्यात्मिक इंसान थे, महानता मतलब ये एक लीडर थे, इन्होंने लीड किया कंट्री को। जिस दिन तुम कंट्री को लीड करने लगोगे ना, उस दिन तुम में पोटेंशियल रहेगी। एटलीस्ट कंट्री को लीड ना करो, अपने ग्रुप को लीड करो, अपने साथ जो लोग हैं उसको लीड करो, तब तुम एक्चुअल लीडर कहलाओगे। लीडर का मतलब नेता नहीं होता, लीडर का मतलब होता है अपनी जिंदगी को लीड करना। 1863 में इनका जन्म हुआ, यह हर किसी को पता है, कोलकाता। और दोस्त, कोलकाता जाओ, बेलूर मठ घूमो, एक बार देखो जिंदगी में बेलूर मठ जाके। मेरे पास एक पिक है, मैं अपना कोलकाता का बेलूर मठ का वो पिक दिखाऊंगा तुम्हें, होगा तो कभी। पहला इनका है, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ऑन नेचर, हैव फेथ इन योर सेल्फ। मैं बार बार कहता हूँ, खुद पे भरोसा करो। जिस दिन खुद पे भरोसा करना सीख जाओगे ना, उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी काम, किसी को तुम्हें कुछ भी करना है, अभी तक कैट करने का नहीं सोचे हो, कभी तक MBA IIM का नहीं सोचे हो, सोचो। अब कब सोचोगे? सिर्फ और सिर्फ एक जेई का नौकरी लेने के लिए सोच रहे हो कि भाई किसी तरीके से एक नौकरी मिल जाएगा, फिर तुमको लगेगा कि यार मिल तो गया, अब क्या। अपने आप पे विश्वास करो। जिस दिन तुम अपने आप पे विश्वास कर लोगे ना, ऑन बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ, खुद पे भरोसा और खुद से सच्चाई, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। मैं खुद से सच्चाई बोल रहा हूं कि हाँ, मैंने अभी अपनी लाइफ में वो नहीं किया जो मुझे करना था, अभी तक नहीं कर पाया जो मुझे करना था। तुम भी अपने आप को टॉक करो कि तुम अपने आप में खुश हो क्या। अपने आप से बात करो, अपने आप पे फेथ करो, भरोसा रखो खुद पे। लाइफ में अपने आप पे भरोसा रखो दोस्त। स्ट्रेंथ इज लाइफ। अपने आप में अगर ऊर्जा है तुम्हारे अंदर, अगर लग रहा है कि तुम जिंदा हो, तो तुम सच में वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और अगर तुम कमजोर हो तो वो मौत हो चुकी है तुम्हारी। तुम कमजोर, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पैसा नहीं है, तुमको लग रहा है तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, तुमको लग रहा है तुम्हारी कम्युनिकेशन वीक है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सही नहीं है, तुमको लग रहा है कि तुम लोगों के बीच में जाते हो तो तुम बात नहीं कर पाते। इतना सारा तुम अपना कमजोरी दिखा रहे हो, तो तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो, बिल्कुल मर चुके हो। लेकिन अभी तुम उठो और ये कहो कि नहीं भाई, इंग्लिश कमजोर है, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फर्स्ट क्लास का इंग्लिश बुक से स्टार्ट करूंगा, पेपर पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, नोवेल पढ़ूंगा, जो होगा जहां से होगा, इंग्लिश मूवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, इंग्लिश में सब कुछ देखूंगा, सब टाइटल लगा के देखूंगा, लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रांग करूंगा। मैं बता रहा हूं ना, तुम मेरे को बोलना 3-4 साल के बाद, भैया आपने मेरे को बताया था, मैंने वो किया। लव इज लाइफ, हेटेड इट दिस। सबसे प्यार करो यार, नफरत किसी से मत करो। और पता है सबसे खूबसूरत बात ना, जो तुम्हें दर्द भी दे ना, उससे भी नफरत मत करो। यही उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी कि जो तुम्हें धोखा देगा, जो तुम्हें छोड़ेगा, जो तुम्हें बिट्रेट करेगा, उसको भी तुम प्यार से बोलो, यार कोई दिक्कत नहीं, तुमने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी का तो यही उद्देश्य है कि प्यार, पूरे जो आसपास है सबको प्यार देंगे।
दोस्त आगे बढ़ो, इनको पढ़ो एक बार जाके, ठीक ना, इनको पढ़ो एक बार जाके। इनका ये कोटेशन ना मैंने अपने रूम में चिपकाया था और मैंने रट्टा मार लिया था कोटेशन, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे अदरवाइज यू मे मिस द मीटिंग ऑफ एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। खुद से बात नहीं करोगे ना तो तुम इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन से तुम्हारी मीटिंग छूट जाएगी। खुद से बात करो दोस्त। एक और लाइन मैं कह रहा हूं कॉलेज जाने से पहले, इनको पढ़ो। एक और लाइन कह रहा हूं, एक लाइन, एक बड़ा ही कोटेशन तुम सुनते होगे, भाई हम अपन इंजीनियर हैं, 4 दिन में पढ़ के सेमेस्टर निकाल लेंगे। बिल्कुल अपन इंजीनियर है, 4 दिन में पढ़ के सेमेस्टर निकाल देंगे। तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर तुम 4 दिन पढ़ के सेमेस्टर निकाल रहे हो तो सेमेस्टर का 4 महीना तुमने क्या किया? अगर तुम 4 दिन पढ़ के सेमेस्टर निकाल रहे हो और सेमेस्टर का 4 महीना तुमने सेल्फ ग्रोथ पे काम किया, तुम जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का तुमने पढ़ाई किया, तुम अपने इंग्लिश पे स्टार्ट कर रहे हो, तुम लीडरशिप कर रहे हो, तुम क्लब्स में भाग ले रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ का काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर तुम 4 महीना फालतू का टाइम वेस्ट किए हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे फालतू का टाइम वेस्ट किए हो और 4 दिन में तुम पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हो और तुम अपने आप को कहते हो अपन इंजीनियर है, अपन स्मार्ट स्टडी पे फोकस करता है, तो तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम अपने आप को ठग रहे हो, तुम बेवकूफ बन रहे हो खुद के साथ। और तुम खुद के साथ सच नहीं हो, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं पे कहा है कि खुद के साथ सच रहो। खुद से पूछो कि तुम 4 महीने जो क्या किए, 4 दिन पढ़ के तुम्हें एक सेमेस्टर निकाल के खुश ले रहे हो, 8 CGPA मार्क्स लेके आ जाते हो और तुम खुश रह रहे हो, तो तुमको लग रहा है कि तुम 4 महीने तुम स्मार्ट हो, तो तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम सी हो। और सी का मतलब हर कोई जानता है कि तुम क्या हो। 4 दिन पढ़ के सेमेस्टर निकालते हो और 4 महीने बकचोदी करते हो और बोलते हो कि हम स्मार्ट इंजीनियर हैं। भाई स्मार्ट इंजीनियर नहीं है, बाहर निकलोगे 10,000 का नौकरी नहीं मिलेगा, तब बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग करके बेकार हो गया। मैं कह रहा हूं इंजीनियरिंग से अच्छा डिग्री मुझे नहीं लगता है कि कोई और डिग्री है जो कि इंजीनियरिंग से बेटर डिग्री है। तो प्लीज यार इंजीनियरिंग को बदनाम मत करो, बहुत सारे जॉब हैं इंजीनियर्स के पास, बट पोटेंशियल तो तुम्हारे पास है। तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम एक लीडरशिप हो। तुमसे जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है उस एक्सपेक्टेशन के पैरामीटर पे खड़े उतरो, देखो तुम्हारे पास जॉब रहेगा। तुम जॉब रिजेक्ट करोगे यार, जॉब सीकर नहीं बनोगे, तुम जॉब देना शुरू कर दोगे। दोस्त सीखो इनसे, स्वामी विवेकानंद जी से। मैं अपने पूरे टीम की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं कि हमारे भारत में आपने जन्म लिया और हम जैसे यूथ को, जो कि भटका हुआ यूथ था, जो कि किसी गांव से निकला था, बिल्कुल भटका हुआ था, उनको आपने रास्ता दिखाया। आपको नमन है दोस्त, इनको पढ़ना, तुम लोग भी इनको पढ़ना। थैंक यू, बेस्ट विशेस तुम्हारे लाइफ के लिए।